बच्चों, आपकी नानी दादी आ गई हैं। आप लोग कैसे हैं? मैं सोचती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। अब तो आजकल बहुत अच्छा गणेश जी का उत्सव चल रहा है। सभी बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं आपको आज एक गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो भाई थे, दोनों की पत्नियाँ देवरानी जेठानी जिसको कहते हैं, वे आपस में एक ही घर में अलग अलग रहते थे। और छोटी वाली थोड़ी गरीब थी, बड़ी वाली थोड़े पैसे वाली थी। छोटी वाली बहू गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। महीने में एक व्रत आता है, उस व्रत को करती थी और बहुत भाव से गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन शाम का वक्त था, वो दरवाजे पर किसी काम से बाहर निकली तो एक बूढ़े बब्बा बाहर से किसी गांव से चले आ रहे थे। वो बहुत थक गए थे। डंडा टेकते हुए उसके घर में पहुंचे, उसके दरवाजे से निकले और उससे बोले, बेटा हमको एक गिलास पानी दे दो। तो उसने एक गिलास में पानी दे दिया। फिर वो बूढ़े बब्बा कहने लगे कि अरे बेटा, मेरा गांव बहुत दूर है, मुझे बहुत दूर तक जाना है और रात हो रही है। मैं आज रात में तुम्हारे घर में लेट जाऊं, मुझे बाहर एक कमरे में जगह दे दो, मैं आज रात तुम्हारे घर में रुक जाऊं, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। उसको तरस आ गया कि बूढ़े बब्बा आए, मदद करना चाहिए किसी की भी। तो उसने कह दिया ठीक है, आ जाओ बब्बा। उसने बाहर एक कमरे में, बाहर वाले कमरे में एक पलंग डाल दिया उसके लिए और वे लेट गए। लेटने के बाद थोड़ी देर बाद बोले, बेटा बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को पड़ा हो तो दे दो। वो थी गणेश चतुर्थी का व्रत किया था उसने, और उसके पास कुछ नहीं था। जो कुछ था उसने अपने बच्चों को, अपने पति को खिला चुकी थी। अपने हिस्से की वो 4 रोटी रखी थी कि मैं अपना सब काम निपटा के आरती पूजा करके खा लूँगी। तो उसने कहा चलो अभी नहीं, रोटी को नहीं, बब्बा अपने घर में कोई मेहमान आया, उसको कब भूखा सुलाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने हिस्से का खाना उन बब्बा को खिला देती है, पानी पी के सो जाती है। थोड़ी देर होता है, बब्बा कहते हैं, बेटा बहुत ज़ोर से हमारी पोटी आई, हम क्या करें, अब बाहर कहाँ जाएं? तो उसको भी नींद आ रही थी, वो भी थकी थी, दिन भर काम वाम करने के बाद वो भी थक गई थी। तो उसने अपने कमरे के एक कोने में बोला कि पप्पा तुम यहीं कर लो, मैं सुबह साफ़ कर लूँगी। हमने कर लिया, एक कमरे में कर, एक कमरे के एक कोने में कर लिया। फिर थोड़ी देर में उठी तो दूसरे कोने में कर लिया। फिर थोड़ी देर में उठी तीसरे कोने में कर लिया। उसके पास जितना पानी था वो देती गई, धुलाती गई। इस तरीके से उसके घर का पानी भी ख़त्म हो गया। और वो बार बार बब्बा बुला रहे थे तो वो खींच सी गई थी। तो उसने कहा अब वो क्या है कि अब फिर हमने कर लिया। बोले बेटा पानी दे दो और साफ करवा दो। तो उन्होंने कहा तो नहीं है। बोले मैं कैसे साफ करूँ? बोले पोंछ लो हमारे सिर से। उन्होंने उनके सिर से पोंछ लिया। अब तो जैसे ही सवेरा हुआ तो उसने सोचा सबसे पहले मैं यही करूँगी, उठ के बाहर से पानी लाऊंगी कुएं से और पूरी घर की सफाई करूँगी, फिर जाके कहीं मैं दूसरा काम शुरू करूँगी। उसने ऐसा सोचा। और बब्बा सुबह उठते ही पता नहीं कितने बजे रात में ही बब्बा उठ के और दरवाज़ा खोल के चले गए, वो उसको पता भी ना चला। जब वो जल्दी से सुबह उठी और कुआं से गई पानी लेने, तो कुआं में जो और लोग पानी भर रही थी, तो उन्होंने कहा तेरे सिर में क्या चमक रहा है? तो उसने बोला लाइटर लगी थी वही चमक रही होगी। तो बार बार ऐसे करके झरा तो देखे तो गोल्डन गोल्डन। तो कह रही ये क्या है? फिर कह रही ये तो तेरे सोना चिपका है। तो वो जल्दी जल्दी पानी भर के वो घर पे आई। तो उसने तब तक उजेला हो गया था, देखा तो चारों कोने में इतना सोना चांदी हीरे मोती चारों कोने में डले। अपने चेहरे में शक्ल देखी तो खूब पूरे में सोना 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 चपका। बोले अरे ये तो बब्बा, चमत्कारी बब्बा थे। उसने सारा समेट के सारी दौलत एक कोने में रख ली, किसी को बताई नहीं। लेकिन उसकी जेठानी समझ गई। उसने जेठानी ने देख लिया इसको तो बहुत सारा सोना चांदी मिल गया है, कहाँ से आया? तो उसने सारी कहानी अपनी जेठानी को, अपनी भाभी को बता दी। अब अगली गणेश चतुर्थी आई। अब उसके मन में ये ईर्ष्या हो गई कि अरे इसके ये ऐसा कर सकती है तो क्या मैं नहीं कर सकती हूँ? उसने भी सोचा। अब उसने दूसरे दिन दूसरी गणेश चतुर्थी आई तो उसने भी व्रत रखा। और व्रत रखने के बाद उसने भी ऐसे ही किया। वो अचानक फिर भी बब्बा आ गए। उनने अपने घर बुलाया और उसको जो कुछ भी रखा था उसको खाना खूब अच्छे से प्रेम से खाना खिलाया,
खाना खिलाने के बाद उस फिर भी बब्बा ने ऐसे ही कहा कि मुझे पॉटी आ रही है, उन्होंने कि यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, वहाँ कर लो, चारों कोने में उसने पॉटी करवा ली। बड़ी खुश थी कि आज तो गणेश जी मेरे घर आए, मेरे खूब दौलत आएगी, जैसे मेरी देवरानी के पास आई। लेकिन वहाँ क्या था, कुछ नहीं, वो तो ईर्ष्या से भर के कंपटीशन में बुला लिया था। भाव उनके अंदर था नहीं कि ये गणेश जी के लिए कोई भाव हो, उसके पास कोई भाव नहीं था। उसने देखा तो चारों कोने में ऐसी बदबू आ रही, ऐसी गंदी बास आ रही। उसने पूरा साफ किया, फिर अपनी देवरानी को खूब भली बुरी बातें सुनाई कि तुम मुझसे झूठ बोली थी, ऐसा तुमने मुझसे क्यों किया। तो वो कहने लगी, देखो ये तो गणेश जी की महिमा है, जिसको उन्हें देना है उसको वे देते हैं। भगवान तो भाव के होंगे होते हैं, हम हमारे मन की भाव को वो जाने, उनने हमको दिया, अब तुम्हारे भाग में नहीं था तो उसके लिए हम क्या करें। अब जिसके भाग्य में जो होता है भगवान उसको देता है। जिसको प्रेम से भगवान से प्रेम करता है, भावना से भगवान की पूजा करता है, तो उसको तो जरूर मिलता है। आपको कहानी अच्छी लगी बच्चों तो अपने मम्मी पापा को, अपने दोस्तों को, सबको सुनाना, शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स देना। अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं आपसे। चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना। ओके बाय बाय।